हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का हम थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो पहले के दो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको जो बताया था या जो मैंने आपको टीच करवाया था उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मिक्सिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, जिसमें हमने पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग एज वेल एज द न्यूट्रल मिक्सिंग ये डिस्क्राइब किए थे। और उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे कि डिफरेंट फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द मिक्सिंग। अब जो लेक्चर नंबर 3 में हम मेनली डिस्कस करेंगे विच आर द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द मिक्सिंग। एक्चुअली पहले मैंने मिक्सिंग आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्सिंग का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अगर आपने मिक्सिंग को डिफाइन करना है देन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब है कि जैसे सपोज आप दो पाउडर्स को मिक्स कर रहे हो या एक पाउडर या एक लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, तो उसमें व्हेन द वन पार्टिकल विल लाई एडजेसेंट टू द अनदर पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सिंग। कि एक पार्टिकल, एक सॉलिड का पार्टिकल दूसरे सॉलिड के पार्टिकल के पास हो, इस तरह से उसको हम कहेंगे दैट इज द परफेक्ट मिक्सिंग। अब मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स हमने यूज करने हैं जो वो डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की डोसेज फॉर्म्स को आपने मिक्स करना है। आइदर आपने सॉलिड डोसेज फॉर्म को मिक्स करना है, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को मिक्स करना है, लिक्विड सॉलिड को मिक्स करना है या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स को मिक्स करना है। वो हर एक डोसेज फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि मिक्सिंग जो है वो किस टाइप की मिक्सिंग है और किस टाइप के इक्विपमेंट्स आपने उसके अंदर यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम जो इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स, दैट इज द लिक्विड्स मिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की जो मिक्सिंग है, देखिए अब लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की मिक्सिंग के डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इट मे बी द मिक्सिंग ऑफ soluble liquids, mixing of miscible liquids, mixing of miscible liquids। सेकेंड चांस क्या हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। या फिर दूसरा चांस क्या हो सकता है कि आपने लिक्विड को सॉलिड के साथ मिक्स किया है, वो भी तो एक तरह की लिक्विड मिक्सिंग होगी। व्हेन द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज डन, तो उसमें फिर से दो चांसेस हैं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विद soluble solids, with soluble solids, और दूसरा इसमें चांस क्या हो सकता है, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड with insoluble solids। insoluble solids इक्विपमेंट्स के अंदर हम एक एक डोसेज फॉर्म को पकड़ेंगे, एक एक डोसेज फॉर्म को डिफाइन करेंगे कि उसमें हम किस तरह के जो है इक्विपमेंट्स मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। अब लिक्विड मिक्सिंग में हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लिक्विड मिक्सिंग होगी या लिक्विड मतलब कि वो जो लिक्विड है मिक्सिबल या इमिसिबल होंगे, वो लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग भी हो सकती है, या लिक्विड विद जिसमें सॉल्युबल सॉलिड्स होंगे, या लिक्विड विद द इनसॉल्युबल सॉलिड्स, किसी भी तरह की जो है मिक्सिंग इसके अंदर हो सकती है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेनली हमने किस टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज करने हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे मिक्सिंग ऑफ द मिक्सिबल लिक्विड्स। अब अगर हमारे पास देखो मिक्सिंग ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स है, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स का क्या मतलब है। मिक्सिबल लिक्विड्स के अगर हम दो एग्जांपल कोई भी डिस्कस करें तो कौन से होंगे, जैसे सपोज अगर मैं ये कहूँ कि अल्कोहल और वाटर को हमने मिक्स करना है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन और वाटर को हमने मिक्स करना है, तो वो सॉल्युबल मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स में जैसे हम ऑयल इन वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स में मैंने आपको इसको ये बताया था कि अगर हम दो
आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, या सिंपल जो सॉल्ट है उसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड विद द सोल्यूबल सॉलिड। लिक्विड विद इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड में मतलब कि जो सॉलिड लिक्विड के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होते, जैसे हम टैल्क का एग्जांपल ले लें, क्योलिन का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो वो होते हैं जो डिस्पर्सिबल सॉलिड्स होते हैं, वो हो जाएंगे लिक्विड विद इनसोल्यूबल सॉलिड्स। इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं सस्पेंशंस को। जो सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस के अंदर भी हम क्या करते हैं कि एक डिस्पर्शन मीडियम होता है और एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, जिसमें हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। अब हमारे पास देखो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। इक्विपमेंट्स में देखो जो मिक्सिंग ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स है या मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विद सोल्यूबल सॉलिड्स है, ये तो चाहे आपने अल्कोहल को वाटर में मिक्स करना है, चाहे आपने शुगर पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करना है, या मिल्क में मिक्स करना है, या सिंपल सॉल्ट को आपने मिक्स करना है, तो इनको आप सिंपल एक स्टरर से, जैसे रूटीन में हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज वाटर में हमने शुगर डिसॉल्व करनी है, तो आप सिंपल एक स्पून से या किसी भी एक स्टरर से, किसी भी एजिटेटर से इसको इजीली मिक्स कर सकते हो। तो इनके लिए हमें किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो इजीली सॉल्युबल है। हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी? We will need the equipments in the case of mixing of immiscible liquids, जहाँ हमने इमल्शन बनानी है, as well as mixing of the liquid with the insoluble solids, जहाँ हमने सस्पेंशन बनाने हैं, वहाँ हमें स्पेशली जो है इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं which are the equipments which are used for the mixing of the liquids, कि जो लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहले जो लिक्विड की मिक्सिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं दैट इज द प्रोपेलर मिक्सर। फर्स्ट वन इज द प्रोपेलर मिक्सर। प्रोपेलर मिक्सर, अब ये प्रोपेलर मिक्सर क्या है? प्रोपेलर मिक्सर जो है, प्रोपेलर कोई स्पेशल कोई इक्विपमेंट नहीं है, ये बहुत ही, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ें, इट्स द वेरी सिंपल जो है कंस्ट्रक्टेड है, सिंपल कंस्ट्रक्टेड एपरेटस है प्रोपेलर मिक्सर। प्रोपेलर मिक्सर की अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन शो करूं, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल रोड, इस तरह से एक सिंपल रोड है और जिसके नीचे इस तरह से सर्कुलेटेड ब्लेड्स लगे हुए हैं। इट इज द प्रोपेलर। इस प्रोपेलर को हमने यूज किया है मिक्सिंग ऑफ द लो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स। ये हमारा लिक्विड है इसके अंदर, लेकिन उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी कम है, जिस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, उनकी मिक्सिंग के लिए हम प्रोपेलर मिक्सर्स को यूज करते हैं। For the mixing of low viscosity of the liquids, we used the propeller mixer. अब इसकी कंस्ट्रक्शन में तो कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में तो आपको इजीली क्लियर है कि सिंपल एक बीकर है या एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने अपना मटेरियल लिया, चाहे वो लिक्विड इमिसिबल हो सकते हैं दोनों, या लिक्विड विद इनसोल्यूबल सॉलिड हो सकते हैं, उसके अंदर हमने अपना प्रोपेलर डाला और हमने उसको मिक्स किया। एक्चुअली जो ये प्रोपेलर है, यहाँ इस प्रोपेलर के ऊपर एक लगी होती है मोटर। दिस इज द मोटर, इट मींस इट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ये जो प्रोपेलर है वो रोटेट करता है, और जो इसकी रोटेशन है, इसकी जो स्पीड है, इट इज अबाउट 800 आरपीएम। इट इज अप टू 800 आरपीएम, की 800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट के अंदर 800 रिवॉल्यूशंस जो है ये प्रोपेलर मिक्सर इतने टाइम घूमता है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रोपेलर मिक्सर्स को ध्यान में रखने वाले हैं। देखो, प्रोपेलर मिक्सर को जो हम यूज करते हैं ना, तो प्रोपेलर मिक्सर को यूज करने की मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस बताती हूँ। फर्स्ट पोजीशन हमने देखी ये वाली, जिसमें हमने प्रोपेलर मिक्सर को साइड पे रखा। दिस इज कॉल्ड एज द ऑफसेट पोजीशन ऑफ द प्रोपेलर मिक्सर। ऑफसेट पोजीशन,
हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द प्रोपेलर मिक्सर, इस तरह से, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो अब जो प्रोपेलर मिक्सर है, प्रोपेलर मिक्सर्स की ये अलग अलग पोजीशंस यूज करने का क्या पर्पस है। देखो आप ये चीज देखो कि हमने यहाँ कहीं भी जो मिक्सर है, प्रोपेलर मिक्सर है, हमने इसको कहीं भी सेंटर में नहीं रखा, बीकर के हमने इसमें सेंटर में नहीं रखा, इसको हमने या तो इधर एक तरफ साइड पे या एंगल्ड पोजीशन पे या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है। रीजन क्या है, क्योंकि जब प्रोपेलर मिक्सर इट विल रोटेट एट द स्पीड ऑफ 800 आरपीएम, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वॉर्टेक्स क्या चीज होती है, वॉर्टेक्स जैसे आप एक तरह से समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हो, जो चक्रवात होता है। चक्रवात में क्या होता है कि सारी जो एयर है वो साइड पे, एयर बिल्कुल साइड पे होती है और सेंटर में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से जब इतनी हाई स्पीड के ऊपर हम लिक्विड को रोटेट करेंगे तो सारा जो लिक्विड है वो हमारा कंटेनर्स की वॉल्स के आसपास रोटेट होगा और सेंटर में हमारा एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ वॉर्टेक्स। होता है इस तरह से कि ये जो सारा का सारा जो लिक्विड है आपका इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये जो लिक्विड है ये आपका यहाँ ऐसे, यहाँ लिक्विड की मतलब बीकर की वॉल के साथ रोटेट होना शुरू हो जाएगा और ये जो सारा स्पेस है वो आपका एम्प्टी स्पेस होगा। इस चीज को हम बोलते हैं वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। तो ये जो हमने डिफरेंट पोजीशंस बताई हैं प्रोपेलर मिक्सर की, कि एंगल्ड पोजीशन पर या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे या ऑफसेट पोजीशन पे, लेकिन उसको सेंटर पोजीशन पे हम नहीं यूज करते टू अवॉइड द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। अगर वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होगी तो एयर भी एंट्रैप होगी, एयर एंट्रैप होगी तो बबल्स भी बनेंगे और जो हमारा मिक्सिंग का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, जो लिक्विड है हमारा वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। इसलिए जो प्रोपेलर मिक्सर है उसको हम हमेशा सेंटर में ना यूज करके ऑफसेट पोजीशन, एंगल्ड पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर ही यूज करते हैं। एक और जो प्रोपेलर मिक्सर को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, जिसमें हम दो प्रोपेलर मिक्सर कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। दो प्रोपेलर मिक्सर का मतलब उसको हमने सेंटर में यूज किया, इस तरह से सेंटर में लगाया। सेंटर में लगाने के बाद उसके अंदर जो प्रोपेलर्स यानी जो ब्लेड्स हैं, दीज आर द डबल ब्लेड्स। इस तरह से दो टाइप के इसके अंदर ब्लेड्स अटैच है, दैट आर कॉल्ड एज द डबल ब्लेड्स। तो इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज द पुश एंड पुल प्रोपेलर मिक्सर। पुश एंड पुल प्रोपेलर मिक्सर। अब पुश एंड पुल मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। पुश एंड पुल, अगर ये आपके लिक्विड को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये आपके लिक्विड को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जो प्रोपेलर मिक्सर्स होते हैं, प्रोपेलर मिक्सर जो आपका हमारा जो लिक्विड है उस लिक्विड की एक्सियल रोटेशन भी कॉज करता है एंड इट आल्सो कॉज द हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऑफ द लिक्विड। It also cause the horizontal rotation of the liquid, axial as well as the horizontal। दोनों तरह की रोटेशन ये कॉज करेगा। एक्सियल मतलब कि लिक्विड हमारा इस तरह से भी रोटेट करेगा और इस तरह से भी रोटेट करेगा। हॉरिजॉन्टल और एक्सियल दोनों रोटेशंस में वो रोटेट करेगा, जिससे हमारा जो लिक्विड है वो प्रॉपर मिक्सिंग होगी उसकी। तो अब जो पुश एंड पुल प्रोपेलर मिक्सर है, देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन के तो चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। तो इस टाइप के जो मिक्सर है, जो इस टाइप का जो प्रोपेलर है या जो ब्लेड है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड इन द सेंटर। एक और जो इसके अंदर ऑप्शन है दैट इज यूज ऑफ द प्रोपेलर मिक्सर विद द हेल्प ऑफ द बेफल्स।
लेकिन इसके साथ मैंने यहां साइड पे अटैच कर दिए कुछ बैफल्स। दीज आर द बैफल्स। These are the baffles. Baffled propeller mixer. अब ये baffles का क्या पर्पस है? baffles का पर्पस ये है कि जैसे ही ये जो प्रोपेलर है लिक्विड को रोटेट करके, मतलब लिक्विड को जो रोटेट करेगा रिवोल्यूशंस के टाइम पे, जैसे लिक्विड जो है कंटेनर की वॉल के साथ जाएगा तो baffles जो है उस लिक्विड की मूवमेंट को opposite direction में same force से cause करेंगे। They will cause the movement of liquid in the opposite direction as that of the propeller। कि जिस डायरेक्शन में, जैसे horizontally जो प्रोपेलर है, जिस डायरेक्शन में प्रोपेलर लिक्विड को थ्रो आउट करेगा, मूव करेगा, baffles will also make a thrust, baffles will also make a shear force and will move the liquid in the opposite direction of the प्रोपेलर, जिसकी वजह से क्या होगा, वोर्टेक्स फॉर्मेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो ये था हमारा प्रोपेलर मिक्सर। कंस्ट्रक्शन इसमें बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ जस्ट कुछ पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं कि एक तो जो प्रोपेलर मिक्सर है वो अप टू 800 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट तक रोटेट करता है। दूसरा, इसकी जो प्रोपेलर मिक्सर है, अगर हमारे पास सिंपल ये 2 या 3 ब्लेड प्रोपेलर मिक्सर है तो इस प्रोपेलर मिक्सर को कभी भी हम सेंट्रल पोजीशन में यूज नहीं करते। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द ऑफसेट पोजीशन, एंगल्ड पोजीशन एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू अवॉइड द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। Propeller mixer will cause the axial as well as the horizontal movement or horizontal rotation of the liquid, so it will cause the proper mixing. If we will use the push and pull propeller mixer, then it can be used in the center position and with the help of the baffles will cause the opposite shear force and will cause the movement of the liquid in the opposite direction of the propeller. So in the case of baffles and in the case of push and pull propeller mixer, we can use them in the center position. और जो propeller mixer है, they are always used for mixing of the low viscosity liquids. जिन liquids की viscosity कम होती है, जिन liquids के अंदर गाढ़ापन कम होता है, उन liquids के लिए हम propeller mixer को use कर सकते हैं। Next is the turbine mixer. टरबाइन मिक्सर भी ऑलमोस्ट प्रोपेलर मिक्सर की तरह ही है। थोड़ा सा उसके कंस्ट्रक्शन में फर्क है लेकिन वर्किंग उसकी सेम है एज दैट ऑफ द प्रोपेलर मिक्सर। नेक्स्ट इज द टरबाइन मिक्सर। अब अगर हम टरबाइन मिक्सर की कंस्ट्रक्शन करें यहाँ पे कि टरबाइन मिक्सर का मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, इट इज द कंटेनर इन विच द मटेरियल इज यूज्ड टू बी मिक्स्ड और मटेरियल इज पुट टू बी मिक्स्ड। इट कंसिस्ट ऑफ द, ये रॉड है जिसके साथ आपका ये टरबाइन मिक्सर है कुल मिला के। दिस वन इज द टरबाइन मिक्सर and it is, there are the two flat blades। इसमें जो blades हैं वो इस तरह से दो flat blades हैं which are attached at the angle of 90 degree। 90 डिग्री के एंगल पे वो attached है with the rod। इस तरह से these are attached at the angle of 90 degree with the rod और with the shaft। तो ये जो प्रोपेलर मिक्सर है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि these are mix the ratio, these are also used in the same manner as that of the propeller mixer। लेकिन इसके अंदर जो इसकी रोटेशन है यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट्स हैं, these are less than the propeller mixer। अब देखो कोई भी चीज जितनी ज्यादा फास्ट घूमेगी तो उसके अंदर वर्टेक्स फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे, लेकिन इसके अंदर जो रिवोल्यूशंस पर मिनट है वो कम है एज कंपेयर
सकते हैं इसमें वॉर्टेक्स फॉर्मेशन के चांसेस जो हैं कम है। दूसरा, इसके अंदर हमने जो ब्लेड्स हैं वो शार्प ब्लेड्स और फ्लैटेंड ब्लेड्स को यूज किया है, तो दे विल ऑल्सो रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द जो भी अगर सपोज लिक्विड के अंदर सॉलिड आप डिसॉल्व कर रहे हो या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल साइज भी रिड्यूस करेगा और स्मूथ प्रिपरेशन को प्रोड्यूस करेगा। जो टरबाइन मिक्सर है इट इज मेनली यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ विस्कस लिक्विड्स। टरबाइन मिक्सर और प्रोपेलर मिक्सर्स के अंदर मेनली डिफरेंस क्या हुआ कि जो टरबाइन मिक्सर है वो विस्कस लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज होता है, जबकि प्रोपेलर मिक्सर है वो लेस विस्कस लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज होता है। टरबाइन मिक्सर के अंदर जो दो शार्प प्लेट्स है विच आर attached with the shaft at the angle of 90 degree and it can be used in the center because there are the less chances of the vortex formation due to the shear force or due to the low or due to the small revolutions per minute, small rate of revolutions पर मिनट। लेकिन जो प्रोपेलर मिक्सर्स है, प्रोपेलर मिक्सर को हमें अलग अलग पोजीशन पे यूज करना पड़ता है। अगर सिंपल मेथड में हम उसको यूज करें तो वी कैन यूज इट ओनली इन द ऑफसेट पोजीशन, वी कैन यूज इट ऑन द एंगल्ड पोजीशन एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल, बट पुश एंड पुल और जो बेफल्ड प्रोपेलर मिक्सर है दे कैन बी यूज्ड एट द सेंटर पोजीशन। तो ये थे हमारे इक्विपमेंट्स जो मेनली हम लिक्विड की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स कि सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए हम किस तरह के एपरेटस यूज करते हैं। लेकिन जो सेमी सॉलिड की मिक्सिंग है कंपैरेटिवली वो लिक्विड्स की मिक्सिंग से थोड़ी टफ भी है। ऑब्वियसली लिक्विड्स को रोटेट करना इजी है एज कंपेयर टू सेमी सॉलिड्स, ठीक है। सेमी सॉलिड्स को जो रोटेट करना थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू लिक्विड मिक्सिंग, और लेकिन जो सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग होती है इट इज ऑलवेज द पॉजिटिव मिक्सिंग। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 तरह की मिक्सिंग होती है, और पॉजिटिव मिक्सिंग का मतलब है कि अगर उसको मिक्स करना थोड़ा टफ है लेकिन मिक्स करने के बाद जो सेमी सॉलिड्स है वो आपस में इसके फेसेस सेपरेट नहीं होंगे। जैसे आपने रूटीन में भी देखा होगा कि जो क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, वो मतलब उसके जो फेसेस है बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके फेसेस सेपरेट दिखें। एक बार मिक्सिंग होने के बाद उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं सेपरेट नहीं होते, दैट इज द इरिवर्सिबल टाइप ऑफ मिक्सिंग। तो सेमी सॉलिड टाइप जो मिक्सिंग है उसके अंदर हम मेनली जो यूज करते हैं प्लैनेटरी मिक्सर और ट्रिपल रोलर मिल यूज करते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट